दोस्तों नमस्कार। बिजनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। एक सप्ताह बाद यानी 18 जुलाई से मार्का लगे खाद्यान्न, दही, बटर, लस्सी, मुरमुरे, गुड़ सब पर जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। यानी आम लोगों पर महंगाई की एक और मार शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके खिलाफ त्रस्त जीएसटी की विसंगति से व्यापारी भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे बोलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सत्ता की अनचाही भाषा बोलने वालों पर इस सरकार ने पूरी तरीके से पहरा बिठा रखा। उन्हें इस तरह से चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है कि वे चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सरकार जानती है कि बोलने का असर दूर दूर तक जाएगा और फिर उनकी सत्ता नहीं रहेगी। वाणी मनुष्य के स्तर की पहचान को खोलती है। झूठ सब जानते हैं कि गलत बात है, लेकिन जब व्यक्ति के गले में पट्टा बांध दिया जाए तो उसकी बुद्धि चेतना तो नष्ट होती ही है, भाव भी गायब हो जाता है। इस दौर में शायद यही हो रहा है, इसलिए आम आदमी त्रस्त है, तो जो व्यापारी हैं वो इस विसंगति को लेकर आवाज भी ठीक ढंग से नहीं उठा पा रहे हैं। तब सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या पहरे पूरी तरीके से बिठा दिया गया है? निश्चित रूप से, क्योंकि देश का जो माहौल है वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण माहौल बनता जा रहा है। हर क्षेत्र में असफल मोदी सत्ता अपनी सफलता के लिए एक तरफ पूरा मीडिया हाउस को अपने कब्जे में कर लिया है, तो दूसरी तरफ विरोध के स्वर को कुचलने, बदनाम करने या फिर उसे जेल में डाल देने की रणनीति पर काम कर रही है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, औपचारिक प्रदर्शन हो रहा है आजकल विपक्ष का। जिस तरीके से लोग मनोरंजन के लिए फिल्म जाते हैं 3 घंटे के लिए, उसी तरीके का औपचारिक प्रदर्शन विपक्ष में शुरू हो गया है। यह एक तरह का मनोरंजन हो रहा है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धर्म के नाम पर जिस तरीके से उन्माद इस देश में पैदा किया गया है, उसकी वजह से देश की आर्थिक बदहाली सामने आ रही है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सत्ता हर हाल में कमाई करना चाहती है। वह नफरत के इस तरह के बीज बोती है कि वह पहनावा, खान पान से आतंक को जोड़ने लगी है। ऐसी स्थिति में आम आदमी अब 18 जुलाई के बाद महंगाई के इस बोझ को किस तरीके से सहन करेगा, यह देखना होगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों ने बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है। 4 दिन के आंदोलन है उनके। 25, 26, 27, 28 जुलाई को यह आंदोलन है और बड़ा आंदोलन है। इसके लिए रणनीति बनाने के लिए लगातार बैठक हो रही है। वहीं स्कूली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से छत्तीसगढ़ के ढेरों स्कूलों में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। कहीं बच्चे सफाई करते दिख जाएंगे तो कहीं शिक्षक सफाई कर रहे हैं। कल तो मुंगेली जिले में एक हादसा भी हो गया। सफाई कर रही एक महिला शिक्षक के ऊपर सर्प गिर गया और वह उस सर्प ने उसे काटा तो नहीं, लेकिन दहशत में महिला इस कदर आ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया था। यानी आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से व्यवस्था चल रही है, किस तरीके से भूपेश सरकार के खिलाफ कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे हैं,
क्या वजह है यह तो सत्ता जाने, अधिकारी जाने और ये कर्मचारी जाने, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले इस तरह का कर्मचारी संगठन हमेशा ही आंदोलन वगैरह की राह में निकल पड़ती है। ये सरकार पर लगातार दबाव भी डालना चाहती है, शायद यही वजह है। लेकिन नियमितीकरण का वादा तो भूपेश सरकार ने ही किया था और स्कूली सफाई कर्मचारी इसी वादे को याद दिलाने 140 दिन से हड़ताल पर हैं और जिसकी वजह से प्रदेश भर के स्कूलों में सफाई व्यवस्था ठप पड़ गई। इस बारिश के दिन में आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से स्कूलों में गंदगी पसर जाती है, लेकिन हड़ताल की वजह से अब यह काम या तो स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चों को करना पड़ रहा है या शिक्षकों को करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार कब निर्णय लेगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या इन परिस्थितियों से सरकार अवगत नहीं है? निश्चित रूप से अवगत होगी। दूसरी तरफ जो स्थिति बनते जा रही है राज्य और केंद्र के बीच की, वह भी संघीय ढांचे को लेकर सवाल उत्पन्न करते हैं। क्या किसी एक अफसर के यहां बार बार छापे की कार्रवाई हो सकती है? छत्तीसगढ़ में हुई है। भूपेश सरकार के कुछ करीबी अफसर के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है, उसके करीबी कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है। इसी तरह की कार्रवाई झारखंड में भी चल रही है। तो क्या यह दबाव की एक रणनीति है, विरोधियों को बदनाम करने की रणनीति है, उसे कुचल देने की रणनीति है? सवाल बहुत से हैं, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में जब गले में पट्टा बंधने का असर हो तो फिर वह यह सब नहीं देखता है। सपने अच्छे दिन आने के से शुरू हुआ, अब 5 साल में पेट्रोल डीजल के बैन तक आ पहुंचा है। पता नहीं 5 साल में पेट्रोल पर बैन लगेगा कि नहीं, यह तो सत्ता जाने या परिस्थिति तय करेगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव से शायद लोगों का ध्यान हटाने के लिए कहा हो कि 5 साल में पेट्रोल पर बैन लग जाएगा, यानी सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएगा। यह संभव है इस देश में? हैरान कर देने वाला बयान है, लेकिन लोग तारीफ करने लग गए हैं। ये वही लोग हैं जो पट्टा बांधे हुए हैं, जिनके दिल दिमाग में पता नहीं किस तरह का असर है, वे किस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा अपनी बातों पर अड़ी हुई हैं और उन्होंने असम के मुख्यमंत्री से भी सवाल कर दिया है कि आखिर कामाख्या में क्या चढ़ाया जाता है। विभिन्न तरह की पूजा पद्धति है इस देश में, सब अपने अपने ढंग से उसकी उपासना करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। फल फूल से लेकर मांस मदिरा चढ़ाने की बात होते रही है, लेकिन वर्तमान राजनीति जो अब उत्तर भारत से शुरू होकर अब दक्षिण बंगाल या उड़ीसा की तरफ जाने लगी है, उन्हें अपनी तरह की परिभाषा गढ़ने की आदत पड़ चुकी है। उन्हें लगता है कि वो जो कह रहे हैं वही हिंदुत्व है, वो जो कह रहे हैं वही राष्ट्रवाद है, उन्हें जो मानते हैं वही राष्ट्रवादी है, वही हिंदू है और बाकी सब देशद्रोही है या हिंदू विरोधी है। धन्यवाद।